हाय दोस्तों, हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 87। इसका सही आंसर है डी यानी कि अनुच्छेद 87। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? इसके ऑप्शन है ए 395, बी 385, सी 365, डी 375। इसका सही आंसर है ए यानी कि 395। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किसने यह कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? इसके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरोजिनी नायडू, डी एम.ए. जिन्ना। इसका सही आंसर है ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.बी. कृपलानी, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है सी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है सी यानी कि जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? इसके ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही आंसर है बी यानी कि हिंदू महासभा। अगला प्रश्न, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? इसके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर है बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को कब बनाया? इसके ऑप्शन है ए 1892 ईस्वी, बी 1904 ईस्वी, सी 1895 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इसका सही आंसर है बी यानी कि 1904 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? इसके ऑप्शन है ए बी.जी. गोखले, बी एम.के. गांधी, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी यानी कि एम.के. गांधी। अगला प्रश्न, वृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ए काराकोरम, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी शिवालिक। इसका सही आंसर है बी यानी कि हिमाद्री। अगला प्रश्न, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इसके ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी
क्रांतिकारी आंदोलन, डी साम्यवादी आंदोलन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि साम्यवादी आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? इसके ऑप्शन है ए खिलाफत का प्रश्न, बी नमक कानून, सी पंजाब में अत्याचार, डी रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नमक कानून। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? इसके ऑप्शन है ए फिराक गोरखपुरी ने, बी बाबा राघव दास ने, सी विश्वनाथ मुखर्जी ने, डी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही आंसर है डी, यानी कि दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? इसके ऑप्शन है ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी विठल भाई पटेल, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर है ए, यानी कि CR दास। अगला प्रश्न, वायसराय पर बम से हमला करने से संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया था? इसके ऑप्शन है ए MK गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 1939 के त्रिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? इसके ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी शरत चंद्र बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है बी, यानी कि शरत चंद्र बोस। अगला प्रश्न, 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है ए सर तेज बहादुर सप्रू ने, बी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने, सी भूला भाई देसाई ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भूला भाई देसाई ने। अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है। इसके ऑप्शन है ए ताप्ती नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का, डी महानदी का। इसका सही आंसर है बी, यानी कि चंबल नदी का। अगला प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। इसके ऑप्शन है ए चीन, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि म्यांमार। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? इसके ऑप्शन है ए चुंबकीय बल, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत धारा, डी चालक की गति। इसका सही आंसर है बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है ए निकिल, बी जिंक, सी चांदी, डी तांबा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि तांबा। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं होता है? इसके ऑप्शन है ए पत्ते, बी पुष्प, सी जड़ें, डी तना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि पुष्प।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का घटक नहीं है? इसके ऑप्शन है ए परागकोश, बी वर्तिका, सी तंतु, डी पराग। इसका सही आंसर है बी यानी कि वर्तिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? इसके ऑप्शन है ए पेटल, बी सेपल, सी कार्पेल, डी पुमंग। इसका सही आंसर है सी यानी कि कार्पेल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए विंध्य पठार, बी सतपुड़ा पठार, सी बघेलखंड का पठार, डी बुंदेलखंड का पठार। इसका सही आंसर है डी यानी कि बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है बी यानी कि 2। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 2, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसके ऑप्शन है ए 1532 ईस्वी, बी 1546 ईस्वी, सी 1565 ईस्वी, डी 1575 ईस्वी। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।